हाँ रिकॉर्ड हो गया। ऑन कंप्यूटर हो रहा है? हाँ ऑन ठीक है, कंप्यूटर। अभी परफेक्ट। एक मिनट है, ये ऑप्शन किधर आया नहीं, इधर क्या? खाली आया इट जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दैट्स ऑल। स्टार्टेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। हाँ दैट मीन्स हाँ, तो परफेक्ट, ये क्लाउड में जा रहा है। ओके ग्रेट ओके। तू अपने क्या ईमेल आईडी से लॉगिन की है? हाँ ओके, तेरा पर्सनल ईमेल आईडी से, हाँ, तो हो सकता है उसमें उसमें क्लाउड में जा रहा होगा। ओके। दीदी आर यू देयर? हाँ दीदी तो दिख रहे हैं ना इधर। नहीं, वो दीदी बाहर थी तो बोली मैं पलक को बोल देती हूँ चालू करने। हाँ हाँ म्यूट है उनको। नहीं, वो जैसे कितने बार क्या होता है, कम लोग रहते हैं ना, तो उसको बोला हुआ है कि नहीं भी देख सकेगी ना, हम्म। क्योंकि पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है, बाकी चीज चलता है और ये नहीं चलता है। आज क्या हो गया तुझे? अभी अभी टाइम है, इसमें देखना सीधी मिश्रा अगर दिखेंगे तो पहले उनको ऐड करेंगे, रोहन खन्ना। इसमें जैसे को होस्ट है ना नीता, हाँ चैट का विंडो देखो, ओनली होस्ट हो सकता है क्या? देख रहे हैं। हाँ एवरी ओनली होस्ट, हाँ, होस्ट तो ओनली। ओनली ओनली होस्ट कर, तो या तो तेरे पास आएगा या मेरे पास आएगा। ठीक है कर ठीक है, दिया। हाँ, क्योंकि आई डोंट वांट वो अनीता बालन का टुक 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 चालू हो जाता है ना। हाँ हाँ आज इतने दिन बाद आई है, जुड़ी है अनीता बालन, अभी मुझे और फिर पेशेंस नहीं है, मालूम है, मुझे वीडियो कॉल भी की, ओ अच्छा। अभी मैंने उठाया नहीं, वो बात अलग है। आज तुझे क्या हुआ इतना शांत सुबह से? नो नॉकिंग ऑन माय व्हाट्सएप, मैं बोली भाई संभालू। ऑल गुड हाँ, ऑल गुड ऑल गुड। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं बोल रहा है तो बात अलग है। ऑल गुड मतलब ऑल गुड। वो सीडी मिश्रा सर तो नहीं दिख रहे इन द वेटिंग रूम। उनको रिमाइंड कर देती हूँ, फिर आई थिंक फिर हाँ फोन खोलती कर हूँ। दीजिए। हाँ अनीता, हाँ मैंने एक दो जगह पे देखा हुआ है, उनका नाम आता है, एंड इंस्टेड की वो बस लॉगिन कर। आ रहे देख, अगर सीवी मिश्रा दिखे ना तो पहले उनको करना। हाँ दिख रहे हैं क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी तक तो नहीं है शायद। हाँ, आ, तो आ, आ, विल आ, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है बराबर। माय ओके ऑन स्क्रीन, एनी चेंजेस टू बी डन? हाँ कैसे इट इज टुवर्ड्स द क्या हुआ? सेंटर नहीं है, थोड़ा सेंटर कीजिए ना। अभी यस ओके। ओके, लाइट ऊपर का ठीक है, अपन स्पॉटलाइट कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है ज्यादा लाइट आ जाता है। हाँ हाँ खाली स्पीकर, तेरे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, स्पीकर भी रखना खाली। ओके। ये वाला एक लाइट लगता है खराब हो गया मेरा। यस
सर अभी तक दिख नहीं रहे। क्या बोल रही है? सर अभी तक दिख नहीं रहे। अच्छा, सर ने बोला कि ऐड कर, लॉग इन कर रहा हूँ। ऐड कर ले क्या तब तक? नहीं, अच्छा अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो फिर इफ आई पुट द स्पीकर व्यू देन आई कांट टेक द गैलरी व्यू का। वो आ जाएगा बीच बीच में, आ जाए, स्पीकर ओके, भी कर सकती है। ठीक है। जैसे वो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं उसमें 2 मिनट बीच में स्पीकर व्यू करके ये गैलरी व्यू करके फोटो ले लेने का। डन। सर तो दिख, एक बार ऐड कर लो सबको अब कर ले। अरे या सिंस यू आर सेट, खाली चैट का देख लो, ओनली होस्ट कर दिया है ना, let me चैट check इज ओनली again. होस्ट, वो Yeah, देख ले। I had done that. Yes, हम्म, host only. Yes. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। Okay, all the best. Good evening. Good evening, Dr. Ma'am. गुड इवनिंग। Good evening. Good evening to one and all. We will Good evening. Good evening. Good evening, Dr. Ma'am. Rachna ma'am. Good evening. Today we are little late because sir was not available here. Another till 5:30. So we are चलो मम्मा की हेडफोन निकाल देते हैं, अब इसमें आएगी आवाज। please mute yourself. Please mute yourself. Mr. Vinod, please mute yourself. Miss Sonia, please mute yourself. Before the sunset, come back. Then you must come back before sunset. बार-बार मैं बोल रहा हूँ। तो फिर जाना पड़ेगा वहाँ। Miss Sonia, please mute yourself. Sonia saying, म्यूट कर दिया मैम। आवाज आ रही है, म्यूट नहीं दिखा रहा है। और Sham food. Some background noise is still coming. Mr. Santosh, please mute yourself. Somebody is using Galaxy, please mute yourself. And Babita. Somebody from Shamford Barara, please mute. Mr. or Mrs. VM Chandra, please mute. It becomes difficult for our guests to talk if any of you are unmuted. I think it is more than 3.5 months we all are using Zoom. So by now we should be accustomed. Ms. Sapna, please mute yourself. I think by now we all should be accustomed because daily we are teaching a 5-year-old child also to mute yourself. So at least we should be tech savvy. We should be knowing that without our saying, at least we all join in. The first thing you all should do is mute yourself. Because we have guests, they take out their busy schedule and they join us to share their knowledge with us. And if there is a lot of background noise, we waste a lot of time and energy. So, good evening, Mishra sir. यहाँ सुनो।
Good evening, ma'am. We All the will, best. sorry, sir. We will start it with All the very another. best today. We are looking forward to another great session, ma'am. Thank you, sir. Mr. or Mrs. V. Chandra, I can see it is not muted. I think we all are adults and educators too. So by this time, बच्चे भी सीख गए हैं, अपने आप को म्यूट और अनम्यूट करना सीख गए हैं. So I don't know why we have to remind, and if this basic etiquette is followed, I think government is right in banning online classes. What do you say, Mishra sir? I think. Good evening, Rachna ma'am. Good evening, sir. How are you? Sir, I'm fine. Thank you so much, sir. Welcome to Rapid Talks with once again. Yeah. Good evening. Thank you, ma'am. Thank you. Everybody's here. Wow. You are Ghanshyam, sir, if I am not mistaken. Yes, I am Ghanshyam. And you are from MP? Yeah, I am from MP near Nagpur. Okay, that's great. I was in the morning, I was thinking whom I can connect from MP. And Yes, today sir. I see you here. Yeah. But I'm attending your webinar from last 2 months. Sir, you are attending, but जब MP सोच रहे थे तो वो recollect नहीं होता. अच्छा. But मुझे recollect नहीं हुआ कि आप MP से मुझे 3 state के speaker because our government has banned online education in 3 major states. मैम जी आप क्या बोल? हाँ. Please mute करिए. Mr. Santosh Goyal, please mute. Somebody from Shemport, Barara, some teacher is there. Please mute. Sapna Mehti, please mute. I think we all are more than 3.5 months we are using online technology. So at least mute unmute तो हम लोगों को सीख ही जाना चाहिए जो हम बच्चों को सिखाते हैं. Mr. Ashmit Pillai, please mute yourself. See, we will be wasting time and energy. Ma'am, what are you saying? If you mute yourself, you will understand what am I saying. This is the last and final reminder to mute yourself. Our department. What are you saying, ma'am? Anita, just see who has given the phone to a child. This talk show is for the adults. Yes, ma'am. Just see and please remove it. The parent, if the parent is unresponsible, we can't have it. Yes, ma'am. So it's sharp 6 o'clock, and I would like to welcome you all to Rapid with Rachna. Just put the speaker view. Yes, ma'am. Welcome, Lalita ma'am. Good to see you. Thank you so much, ma'am. Thank you. I know who was. Hello, good morning. Lalita, just remove Shamford Lovely Jane. The I did, ma'am. I did. parent or the teacher is making a noise of a child and disturbing us. Yes, ma'am. We are given several reminders. Yes, so good evening and welcome back again to Rapid Talks with Rachna. I greet you virtually like always. Now today's topic is 21 skills. So before I start today's topic, I would like to just give a brief intro about Rapid Talks in 1 to 1. It's just a humble request, please mute yourself. So Rapid Talks with Rachna is an initiative of 1 to Learn, a 15-year-old ISO certified organization which deals with beyond academic skills
like handwriting improvement. Handwriting is brain writing. What you think when you pen it down, you can easily study the person's mind. Then we work on mental math, spoken English, then reading skills and other skills related to our overall development of a person. What can be a better topic in 21st century skills? And for that, today we have Mr. Dr. C.V. Mishra Shah. He is a dynamic and experienced principal of Students Group of Schools, Delhi. He is I think the person is, just see when the person says, just remove it. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now, Mishra sir is one of the most important CBSE mentor and contributing his best efforts towards many CBSE Sahodars and conferences. He is a CBSE Academic Counselor member and a good advisory to the CBSE to improve the e-learning and evaluation system of CBSE. He is also the Academic Committee member of Bharatiya Vidyapeeth University. Also an academic committee member of Shahist University, advisor of renowned brands of schools, Delhi and NCR. And he has claimed many awards and recognition in education industry. So this is just a short profile which we could gather, as couldn't share us his personal profile. So sir, before we start with 21st century skills, I welcome you on board at Rapid Talks with Rachna, and I would like you to brief about yourself little more, so that most of our viewers are educators today, and due to some network glitches we are not able to go live, but in a day or two we will be sharing your talk show on YouTube as well as Facebook. So over to Mishra sir to brief himself. Over to you, Mishra sir. Thank you, Rachna ma'am. Thank you. First of all, welcome you all in this COVID-19, and we are touching the technology world. That is one of the important part. Rachna madam has said so many things regarding me. I am only the learner from you, and I always try to learn something new. I am nothing. Basically, I always learn something which you are giving. Every child, every session, every year, basically, child is giving something which we are earning something. Before starting today, we are going to discuss the topic is 21st century skill, on which basically CBSE also issued one CBSE you can say book on that, which explain very much related to the 21st century skill, in which basically we are supposed to start the learning, assessment, and also the technology to be used. When we say about the technology or the 21st century skill, basically why it is required, one of the important why 21st century skill is required. What is the main motto of thinking about the 21st century skill, and where we are going to use this 21st century skill in our pedagogy. I want to say here, whatever the learning outcome published by the CBSE or the NCERT, this all things are based on the learning outcomes are totally based on 21st century skill basically. Earlier, basically, I want to give one example. At my grandfather day, my grandfather was learning the tables of 2.5, 1.5, 1.25 tables. Right now, we do not require to learn the tables basically. And that is not a tables basically. We are telling the tables right now, it's a timetable. We now says the timetable. It is not required to learn 1.25 or 2.25 table. ढाई का पढ़ा और डेढ़ का पढ़ा क्यों नहीं याद करने की आवश्यकता है? क्योंकि आज कैलकुलेटर का युग आ गया, हमारे को उस टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि एजुकेशन की सिस्टम की स्टार्टिंग की बात करें, तो एजुकेशन में एक्चुअली अगर हम बीएड की लैंग्वेज में या बीएड की कैलकुलेशन की बात करें, तो एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एजुकेयर। लेकिन मेरे हिसाब से ये एजुकेयर बहुत कुछ कह जाता है अपने आप में। क्या कहता है? एक्चुअली एजुकेशन बेसिकली मीन्स ए प्रोसेस ऑफ फोकस्ड लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. It may be focused for anything in which you are going to learn something. And when we say the learning, and we are supposed to focus in learning, अगर learning में से आप L हटा दें तो आपके पास क्या बचता है? I think you understand learning. तो अगर
लर्निंग के एंड से अगर हम एल हटाते, जो अर्निंग है वो एक बच्चे को अगर हम बता दें, आप किसी भी चीज को, गेम को खिलाते वक्त, किसी भी चीज को बताते वक्त उसको प्राइस का या कुछ उसको अवार्ड का या कुछ समझा देते हैं, बच्चे की अट्रैक्शन विल बी समथिंग डिफरेंट। इवन अवार्ड्स के बेसिस पे, आप अपने इंक्रीमेंट के बेसिस पे, आप अपने अचीवमेंट के बेसिस पे, कहीं ना कहीं जहां हम लालच देते हैं वहां पे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो जाती है। तो बच्चा, व्हाई द चाइल्ड विल लर्न समथिंग, because we are supposed to tell how they are going to earn that thing, how they are going to use that earning in their particular life. And this earning is very much essential when we remove the NI and also ER is thing. We require the listening part. Educationists are totally listener basically. If you have the listening power, automatically you will learn something. Automatically you will gain something. And that basically 21st century skills says. In 21st century skills, we are focused on basically the creativity skills. We focused on the critical thinking skills. We focused on the problem solving things. Now the problem solving is one of the important. This COVID-19, nobody knows. Now this is a time where all the teachers and all the students are simultaneously, nobody tells how to use the Zoom classes, how to handle the Zoom classes. Earlier, बच्चा is also saying, the students are saying कि सर आप तो हमें मोबाइल फोन स्कूल में लाने के लिए मना करते थे, आज हमारा स्कूल मोबाइल फोन और लैपटॉप के अंदर है। तो इसलिए है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस बेसिकली, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करके करना चाहिए। एंड 21st सेंचुरी स्किल इसी के ऊपर फोकस करता है। तो लर्निंग जो है वो इफेक्ट कहाँ करती है? इट शुड बी द कंटिन्यूएंट एंड सिग्निफिकेंस इन द गुड एजुकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं एजुकेशन की क्या जरूरत है, to become a good citizen, to become a nation building, we are saying this type of things. Nation building होगी कैसे? लोग वो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने आप को डेवलप करके हमें अपने आप को लोकल से वोकल के लिए, वोकल से लोकल के लेके आना है, हमें अपने आप प्रोडक्शन करना है। How we can do? For that we require the creative skills. For that we require the critical thinking skills. For that we require the problem solving things. If you do not have the problem solving things, you cannot do anything basically. आपकी आज की डेट में एजुकेशन के सिस्टम के अंदर पेडागॉजी का मेथड भी चेंज हो चुका है और पर्पस ऑफ एजुकेशन भी चेंज हो चुका है। पहले पर्पस क्या था? गेट द जॉब। Right now the get the job is not the main motto. Right now we are saying to the students to create the job, not get the job. जॉब आपके पीछे भागे, आप जॉब के पीछे ना भागे। अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम पे जब हम जॉब के पीछे भागने की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट देंगे। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्कूल अगर हम करें तो वहां पे अगर हम बात करें, किसी मम्मी पापा से बात करते हैं कि भाई आप बच्चे को क्यों स्कूल में भेजते हैं? अच्छे मार्क्स के लिए, और गेटिंग द गुड मार्क्स ओनली, गेटिंग द डिग्री ओनली, so that I can show that my child is passed this class from this class, my child is promoted and they got, so that अच्छा, कोई स्कूल की सर्टिफिकेशन नॉट गिव्स अ गारंटी दैट यू विल गेट द जॉब इन दिस कंपनी। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये ऑब्जेक्टिव से हम हट जाएं टू गेटिंग द गुड सिक्योर मार्क्स और हम इस ऑब्जेक्टिव पे लेके आए, गिव द क्रिएट द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन, ऑटोमेटिकली वी विल डू समथिंग बेटर एंड वी कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन आल्सो। Right now, the mark securing, right now, the assessment pattern of given by this assessment scheme also, whatever the assessment methods we are using, लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट में 60 and 40% तक कर दिया सर, आपने 40% प्रैक्टिकल कर दिया, बच्चों को अच्छा मार्क्स। 40% marks doesn't means to give the free of cost. That creates basically the skill development of that thing. And when you are not able to create skill development in that particular subject, automatically problem solving cannot be done. So problem solving, we are supposed to tell the number of questions to create the questions out of the topics. That is also one of the important part. Present scenario में क्या है? थर्ड क्लास में बच्चा क्या है? एक मैं आपको सर्वे की बात करता हूँ कि जो एनसीईआरटी ने भी किया है, सीबीएसई ने भी किया, एनसीएफ ने भी अपने 2005 के 2007 टाइम पे किया था। और आप लोग ऐसे पेरेंट भी जानते होंगे, आपके स्कूल में ऐसे प्रिंसिपल टीचर भी आते हैं। इन 2000 क्लास थर्ड क्लास में बच्चा क्या होता है? अब मैं आपको कुछ क्लासेस का बीच का गैप है। इन क्लास 1 to 3rd, the child is securing 80% marks, 90% marks.
and class 4th or 5th में it comes to 90 to 70% marks, 60% marks. Class 5th के बाद जब he comes to 7th 8th class, it goes to 60-70% marks. Class 10th में आते आते वो 50% marks पे पहुंच जाता है. Why वो 100 से परसेंटेज नीचे कम क्यों हो रही है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अचीवमेंट, हमारा फोकस जो है वो परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि हमने बच्चे को उसकी असेसमेंट की पॉलिसी के बेस पे धकेल दिया. A child is not a machine basically where you are creating some product. Child is not a product. You can create all the things similar in the classroom. Child having the mind and every mind having the everything, basically every mind having separate, you can say identity. We are supposed to use that identity separately and we can use and we can create something new. And that is one of the important part basically where we can create. तो कॉम्पिटेंसी लेवल के अंदर जो है परफॉर्मेंस लेवल आपका हमेशा कम होगा. कॉम्पिटेंस जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे हम एक दूसरे को कंपटीशन के बेसिस पे लेंगे एंड यू विल गेट ऑलवेज परफॉर्मेंस लेवल लो. Why IB curriculum is famous and where the creativity is so much high? Because the experiential part is there. Experiential and they are doing the experimental basically. And that is one of the important part की जहां पर ये सारी चीजें हो जाती हैं. अगर मैं और आगे बात करूं इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा हम लोग समझते हैं कि जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ वही यहाँ पे उन्होंने ही पूरा का पूरा जिम्मेदारी ली हुई है कि दे नो एवरीथिंग. आई एम वेरी सॉरी टू से वी आर ओनली द फैसिलिटेटर्स. वी डू नॉट नो एनीथिंग. चाइल्ड नो मच मोर देन दैट. आई एम सॉरी टू से चाइल्ड के पास मोबाइल दीजिए, आपसे जल्दी वो आपको टेक्निक्स बताएगा. आपके पास जितनी नॉलेज आज आपने 30 साल 40 साल पहले ली है, यू आर गोइंग टू यूज राइट नाउ. आज आपको इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट स्किल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके टीचर्स ने दी थी, उतनी ही तेजी से आप कर पा रहे हैं. अगर आपको वो टेक्निक्स को यूज करने का तरीका नहीं पता, यू आर अनेबल टू यूज दैट थिंग. तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो लर्निंग पार्ट जो है वो डाइवर्शन पे है, कंपटीशन से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे है, क्रिएटिविटी स्किल्स के ऊपर है. So when we are going to the classroom, it should not be inside the classroom, it should be outside the classroom. Abdul Kalam ji always says, classroom should be the outside. Outside world is actually the classroom. और आज की डेट में COVID-19 में को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है हमें. We got the very good opportunity given by the God. कि हम इसको इस टाइम पे पेरेंट्स जो हैं इस टाइम पे बच्चों के साथ बैठ के उस क्लासरूम को साइंस सोशल साइंस घर पे करें, कैलकुलेशन घर पे करें. आज चिड़िया उड़ वाला गाना जो है, चिड़िया उड़ वाले गेम जो है हम लोग भूल गए हैं. जब घर पे बैठ के शाम के टाइम पे किसी टाइम आप पूरी फैमिली में चिड़िया उड़ वाला गेम खेलिए, यू विल फील द पीयर एक्टिविटी, यू फील द कॉम्पिटेंसी. फिर आप कहते हैं हमारे यहाँ से एथिक गायब हो चुका है. एथिक तो हमने खुद ही गायब कर दिया क्योंकि हम अपने मोबाइल में घूम गए. हम कह रहे हैं आईटी का इस्तेमाल करना जरूरी. आईटी इज ओनली द टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए टूल एंड वी आर सपोज्ड टू यूज इन ए डिफरेंट फॉर्म. And that is also one of the important part. The type of learning is required here, academic need of the country basically. And academic need क्या है 21st century skills के अंदर? Improving the learning skills. Learning skills कैसे हमारी improve हो सकती है? Only one method is there. Only one method is there. I am repeating, only one method is there to involve parents in the academic part also. To involve at the 5 pillars for education mainly. And that 5 pillars are basically the school teachers, students, parents, management, and the government. All 5 people are responsible for the education. हम कहते हैं 3 पिलर हैं. Sorry, parents, teachers, student नहीं है. साथ में management का भी support चाहिए school की. The school management is not participating in that way. They are not giving the time or clear, you can say, freedom to the teachers. They are unable to do anything. We require the freedom for the teachers also. We require the school authority also give the freedom to the principal from side also. Government should also give the freedom. बच्चे को 3rd 4th की degree की not requirement. They can pass, they can do anything. So that will make something. Before 2005 में जब NCR बना तो अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ें तो there we are focusing on the knowledge construction. नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं था कहीं पे, थोड़ा थोड़ा टच कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे.
बिफोर दैट नॉलेज एक्विजिशन की बात थी। हम अपने टाइम पे रट्टा मारने की कोशिश करते थे। आज आप बच्चों से पूछे कि बेटा कितनी कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज के नाम जानते हैं, शायद हमें बच्चों से नाम पूछते वक्त आपको बहुत कम बता पाएंगे। एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज दे आर acquisition knowledge, and that is another part. Construction is one of the important part where we require. So construction is one of the part कहाँ पे बच्चा कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते। अब आप बच्चों को कहें कि बेटा आप इसको 2+2+2+2 कर लीजिए, तो दे कैन यूज द कैलकुलेटर। वी कैन नॉट से कि हम बेटा आप इतनी नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको कोडिंग आनी जरूरी है आज की डेट में। उसको उसके ऊपर की बातों की सोचने की जरूरत है। अगर माइंड को अगर एक साइड पे आप डाइवर्जन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कोडिंग पे नहीं जा पाएगा। हमें एक स्टेप्स को आगे सोचना पड़ेगा, एक स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। यस मैम, रचना मैम, यू वांट टू से समथिंग? No, sir, no. I think Narendra Bhatia sir is also there and Manoj Madan ji also there. Welcome Yes, sir. Thank you Narendra sir. Bhatia sir तो मेरे गुरु जी हैं and he is a very renowned personality. I am blessed कि sir is here and Manoj Madan sahab is also there. My pleasure. हाँ, थैंक यू, नमस्कार सर। भाटिया सर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर का एक्सपीरियंस आप देखिए, इनके व्हाइट हेयर से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और ये समझ के लिए एक पिलर है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के। Right, sir. भारतीय स्कूल को गुड़गांव के अंदर जब स्टैब्लिश किया था, इज ए वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी इन द एजुकेशन सेक्टर। थैंक यू सर फॉर लिसनिंग एंड गिव मी ब्लेसिंग फॉर दैट। He is one of the senior most educators in our education fraternity. Definitely. Welcome, Narendra sir. I'll come to your program. Thank you, sir. Thank you. Sir, your voice is... Basically. Yes. I'm audible? Yes, sir, you are audible. Mishra sir, just let me tell you, we have educators pan India, north, south, west. So Definitely, I'm glad कि मनोज सर भी हैं, मनोज मदान साहब भी हमारे मित्र यहाँ पे हैं। He is a very renowned personality in Delhi schools. And भाटिया जी भी हैं, कई लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। Bhatia sir is my well-wisher and Manoj sir is one of my good friends. Okay, good. Now, I'm saying about the learning part, basically, how the learning moves. When I say it is not only the score the good marks, what I am saying earlier also. Actually, learning की requirement क्या है? Why we require the learning part? And what is learning? Learning से पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमें क्या बताना है बच्चों को। learning क्या होनी चाहिए? कि बच्चे के knowledge में क्या होना चाहिए? कितनी उसको पता होना चाहिए? क्या उसको किस grade class में होनी चाहिए? आपको ध्यान होगा कि एडिसन की भी लर्निंग पावर स्लो थी, उसको बताया गया था, लेकिन दैट gives some more thing to the world which is expected, not expected. तो यहाँ पे आउटसाइड क्लास के अंदर लर्निंग के अंदर हमें एक्सपीरियंशियल के बात पे करनी पड़ेगी। एवरीथिंग शुड बी नॉलेज एक्विजिशन टू कन्वर्टेड इनटू द नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एट द टाइम ऑफ अर्लियर पीपल नीड्स आर डिफरेंट। Before, as per the economy, you will find out first the food was not there in India. People were dying due to the reason of food. Shelter and clothes is the second option. The first was the food. Before 70s, basically, when we say food is one of the main reasons where we focus on the learning. Between 70 to 85 or 90, you can say, the focus converted among the clothes also, because green revolution आ गया। हमारे को रोटी मिलनी शुरू हो गई, हमने क्लोथ के ऊपर इंडस्ट्रीज पे किया और फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। यू विल फाइंड आउट 90 तक फैशन सबसे चरम सीमा पे था। आफ्टर 90 आल्सो कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टार्ट्स एंड एवरीबॉडी गेट्स द लोन एंड बिफोर 2000 और 2005 और 6 बेसिकली बिफोर 6 पे कमीशन मैक्सिमम पीपल गेट द हाउस आल्सो। फूड, cloth or shelter is completed before 2006, and these three things when fulfilled, automatically the need of the diversion of the education is converted. Toyo and all this Amazon, these are all the companies where we have separate mind. Right now, the company do not have their car and running the big car company. That type of thought process ideas should be required.
So in NCR 2005, the skill management or skill stress is there. And for this skills concentration, I would say कि आप एक फिलिप्स कोटलर की किताब है, इसमें उन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ लिखा है. ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक किताब है. ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के अंदर अगर हम फोकस करें, उसको मैं आगे लेके चलूंगा. उसके पहले मैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर और थोड़ा कहना चाहूंगा. नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे बेसिकली वी रिक्वायर मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स. इनोवेटिव, अब बच्चे को जब हम बताते हैं तो बताने का तरीका, पेडागॉजी जो है हमारी, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है वहां. अब लर्निंग कैसे कराएंगे? फॉर दैट आई वांट टू सजेस्ट 5 पॉइंट्स, एंड दोज हु आर हैविंग द पेन एंड पेपर विद देम, I request them write down these 5 P's. For education, you require the 5 points basically when you are using the engagement at the digital world. तब आप आने की कोशिश करते हैं. And that 5 is how I always explain. And that 5 is I created in this basically COVID-19. मैंने first E उसमें दिया, engage the child. Directly don't hit the topic to the child. First you try to engage without giving the subjectivity of the child. Without giving the subjectivity of the content basically. Let us assume that I want to tell about the photosynthesis. So I can ask you why, what type of plant you have right now in your residence. तो plant दिखाइए, उसका green पत्ता क्यों है, तो blackish color में क्यों है, या उसको क्या हो रहा है. तो वो आपको उसको बच्चे को उस टॉपिक के अंदर करने से पहले we are supposed to engage so that the child will collect some idea, collect some data from its own resources. So when you tell the topic, उस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले you start the topic before that session. आप ये कहिए हम 3 दिन के बाद ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे. And for that you just do something and collect what you know about this term. I will go to the Google Baba, I will go to the textbook, I will go to the grandfather, mother, father. You will collect. My father said this thing, my mother said this thing, my grandfather said this thing. And this collection of engagement of the child give the recall to the things कि हमें क्या करना है. And after collecting all these things, then he can explore. First, second E is what? After collecting, engaging the things, when you engage the child, and you give the chance to say something in the classroom. Yes, what you have collected. Tell me, from what is the source of data where you collected. The child will say, Madam, I had collected this definition from Google. I asked this definition from my mother. I asked this definition from my grandfather. So he will explore. And when he will explore and he will listen to the other children, definitely he will get something broader way of that topic without telling a single word by the teacher. So that is the method when you engage the child and explore the, giving the chance to explore the child in the open classroom session, automatically that topic will be discussed in all the, among the teachers in a different form. And the teacher involvement start. The third E is what? Explain. And you explain what good points you have taken. Don't take the negativity that your grandmother gave the wrong definition. Sorry, don't say anything like this. You say whatever the positive things are there, you try to collect all that things and explain. After this calculation and total, I can say this is the definition of this one. Nisha sir, 1 second. Miss Megha Saxena, please mute yourself. Miss Megha Saxena, please mute yourself. Nita, just see to it. So explanation yes, yes. Explanation should be done in that way so that you can explain the topic. The child collect the data. Imagine 3rd class, 4th class, 5th class, 6th class, any class. The child will collect the data, engage himself in collecting the data, and he collect the data and present the data in the classroom. And teacher explains something about the definition. Automatically, the result will be that the definition will be very much clear to the child. And 4th part starts. After explanation, you can evaluate things. Teacher के दिमाग में evaluation से पहले आता है elaboration. Elaborate कर देते topic को. The teacher can assess the condition of the class. How much class know about that topic. So you can elaborate the topic in that way. After explaining the topic in a better form, you can elaborate the topic. 4th part is what? Elaborate. And after elaborate, then you evaluate.
how much the child now know. Evaluation and the assessment part is the last part that we can do. So evaluation को evaluate करने का ये है कि the child understand तभी करेगा when the child will engage himself in the topic, when the child having the full power exploring himself, when you are explaining all the right part, not so the wrong part. Explain, take the right part of all the contents and make that good definition. You can say this can be the good thought process. So बच्चे का जो एक research paper तैयार हो गया, उसने open resource data से इकट्ठा किया, उस open resource data को use किया, उस data से teacher के explanation को किया, उस data से elaborate भी किया, उससे ज़्यादा knowledge के बारे में किया, वो relate करेगा. Yes, my grandmother wants to say something like this, or he wants to explain like this. Now I am able to understand what the teacher is saying and what my grandmother is saying, what my father is saying, my younger sister or brother is saying. And he can evaluate the things, where and what type of knowledge I am going to getting. And that learning is one of the important parts. So pedagogy should be shifted from this directly going the topic or the subject to the class. We are supposed to engage the child in this way. Now come to the knowledge acquisition की 18-19 में knowledge structure था कि हमें English, Hindi सब में पढ़. Now the physical education, life skills, everything is the part of the subject. You're not supposed to tell all this value. Every question teachers पूछते हैं, why the value education is required? Value education is required because we are not giving the values right now. Nobody is going to chudi out and like this type of games. आज आप लोग घर पे जाके पूरी family chudi out वाला function करिएगा. You will definitely enjoy. Give it 5 minutes for this activity. Then you find out कि आपको कितना enjoyment मिल रहा है. Now एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ कि जो न्यू एनसीएफ की बात चल रही है उसके अंदर अभी जो आना है अभी इसमें हम लोग कुछ और भी जो गवर्नमेंट जैसा सुनने में आ रहा है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ थिंकिंग हो रही है, क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है, इन्वेंशंस की बात ज्यादा कर रहे हैं. यू ट्राई टू एजुकेट द चाइल्ड टू इनोवेट समथिंग, यू ट्राई टू एजुकेट द चाइल्ड टू डू सम रिसर्च so that he can create something for the world. बीच में 90 से 2005 तक आप कह सकते हैं कि इनोवेशंस के काम के अंदर हम लोग थोड़े से पीछे रह गए. हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को थोड़ा सा कम कर दिया और उसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. अब थोड़ा सा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैं कह रहा था वो सबसे जरूरी है, जहां पर हमारे टीचर और स्टूडेंट्स के बाद का काम स्टार्ट होता है. टीचर्स के स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप को तो अभी हमने डिस्कस किया कैसे होना चाहिए. अब टीचर्स, आपका स्कूल का मैनेजमेंट और आपका प्रिंसिपल और आपका सोसाइटी, इनके बीच में क्या होना चाहिए. Now the three in learning organization के बारे में अगर हम बात करें तो there says 3 R's basically. And what are the 3 R's? First is rules. We are supposed to create the rules, and that rule is to be followed by everyone. And that rules doesn't mean कि वो creation of rules के अंदर आपके students भी हो, आपके parents भी involve हो, आपकी management भी involve हो, आपके teachers भी involve हो, आपके society के जो stakeholders हैं they also involved. Try to create the rules so that everybody cannot say you are not asked from me and I am not going to follow this rule. The rules should be created, and roles and responsibilities should be very much clear. It should be transparent in the view. Roles and responsibilities should be very much transparent to each other. Roles and responsibility of the teacher. Teacher role is not to complete the syllabus. Teacher role is more than that. If the child is not able to understand, that is the fault of the teacher, because he is unable to explain these things. So I have always said that teacher having the fault of not giving the proper lesson to the child. So roles and responsibilities should be very much clear and transparent, and it should be visibility to every person. Roles of the teacher, role of the students also, and responsibility of the students also, role and responsibility of the teacher also, role and responsibility of the principal also, role and responsibility of the management also, roles and responsibility of the society also. It should be very much clear and transparent to each other. Now relationship. That relationship is one of the important next part. Relationship between student and teacher, student and principal, student and management, student and society. Similarly, teacher and principal, teacher and student, teacher and management, teacher and society. Similarly, principal relation with all the things, all the 4.
So if there is a good relationship, it should be a community. It should be the part of the, by the Finland and by the other countries are successful in their learning outcomes and fulfilling all these things. Because the parents are the part of the curriculum committee. Because the parents are taking initiative in the school. They are the part and parcel of the school. They are coming to the school and giving some services also. So when the parents are there, when the community peoples are the part of the school, automatically the growth will be there. So principal and the management should take the initiative that they can take up and they allow the parents to participate where they have the expertise, and they allow the community people also who have in the touch to the society, allow them and to give something good ideas also. And that is one of the important part. So completing the syllabus is also not a part of the teacher. They are supposed to tell why the topic is taken by the teacher. The topic is, suppose I am taking the linear equation. If I am taking any other topic, so I am supposed to tell why I am going to teach you linear equation, how you are going to use in your life, what is the use of about and how you are going to use this topic in your daily life, where it is applicable, where it is not applicable. But if I am taking the classes like linear equation, lesson number 5, 5.1 exercise, directly, automatically, that will be the focus and that will be not successful mathematics. So applied mathematics, basically, when I say where the linear equation topic starts, it starts from grade 4. Basically, I say this thing because a number of people say it starts from grade 6. Sorry to say it starts from grade 4 because there we taught them cost price, selling price, finding the values of percentage of profit and all these things without variables. Then we start with the variables. Then we start with the addition, subtraction and all these things. So engagement of the child in that learning process should be in that way, where the teacher will tell why, how, what, and this 6 questions should be answered by the teacher before starting the topic, so that the child can recall himself where I am going to use this topic. Now, now the topic should be, the lesson should be not in the restrictive way. I am saying the restrictive way. It should be the constructive way. To construct the topic in the classroom. It should not be the topic is constructed and you are giving these things ready-made. If you are giving if you are taking a prepared cooked food, you will not enjoy. When you prepare your own cooked food, when you prepare cook the food, automatically you will enjoy. In the preparing the tea, whether it is a good or bad, you will enjoy it. Taking the tea from any other you will make something conclusive, restrictive order, automatic restrictions. Don't give the negative comments to the students. Give some positive comments so that they can become the constructive knowledge people, not in the restrictive knowledge. Next part I want to say here, sharing and collaborative dialogues also should be there. And when you are saying sharing, the teacher should share the things in a proper manner. They can share their personal views also. They can share, the child also can share the things. When the child sharing something, automatically is free to say something to the teacher. Become the friendly nature. It should be in the more listening power should be created among the teacher and the student. It should be home. You can say just like a home. It's not a classroom. It is not a something for boundaries where the students are having some disciplined manner. Discipline should be in their mind. It should not be forced by the you can say dictatorship. It should be in the mind. Basically, we are supposed to create. All the small kids having in their mind basically. But when we are forcing something, it starts something. All the grade 4 students, till grade 4 students are always disciplined. After grade 4, 5, they started something and we are not taking care of them. Then 6th class, it starts again. So adolescence starts from the class 7th or 8th class, it starts the problem. So there we are supposed to start the listening power also for the children. So not only listening, not only giving the assignment part, and not only giving the peer activity, it should, the teacher learning process should be not successful. The teacher should involve peer activity. Teacher should give some assignment or activity in the classroom so that all the students can do. And also listening power should be created. Now next part I want to say here about
assessment pass. Now next, listening, learning, I can start from assessment, linguistic model to constructive model. Earlier, the learning method was actually the linguistic method. Now it's become the constructive method, and the assessment method is also changed. Here I want to say the assessment should not done for learning. It should not for the assessment, or we can say assessment should not for learning. Assessment of not learning. Assessment should by learning, or we can say it should be continuous process. It should not be in the one way. When I say assessment of learning, assessment of learning basically means when you are giving the, when you are taking the examinations of the students at the end of the session in the March, it is called learning, assessment of learning basically. Last में March में एक examination ले लिया, on that basis you give the final result just like in the 12th class. That is learning, assessment of learning. And let's assessment for learning, when we say, certainly you take the sometimes in between some small, you can say lectures, or, sorry, small assessment just like unit test or half-yearly examination and other things. On the basis you are going to create the thing. That is assessment for. जब हम assessment as learning की बात करते हैं, when we say assessment as learning, which is very much essential, it means it should be in continuous process. It means that should not stop in between. It means it should be in a routine manner. When the child gets some knowledge, it should be processed in that way. It should be autonomous in the structure key. When one topic will completed, it will be tested, then next topic will be diverted. Just like research based. When I saying the research based, sorry, when we are taking the research based, we say data is collected. Maybe data, maybe whole data is correct or not. Then we select the data. Out of selection of the data, correct data is utilized to further action. So further action can be converted in the next steps. So that is one of the important parts. So assessment should be in that way. Assessment as learning should be continuous in process. It should not be start in the one way or another way. So involve the students in that. Now next part is who can do the assessment. Now here again I am saying the teacher are always saying assessment जो है हमें खुद लेना चाहिए. हम अथॉरिटी हैं assessment की. Sorry, हमें यहाँ पे assessment बच्चों के हाथ में कर देना चाहिए. आपको याद होगा कि आपके क्लासेस में स्पेलिंग का एग्जामिनेशन होता था तो हमारे बगल वाले बच्चे को कॉपी ट्रांसफर कर दी जाती थी. हम पेयर में असेसमेंट करनी शुरू करते थे. We start before assessing, we can give the rubrics to the children. Yeah, this is the rubric, on the basis you will be tested, and on that basis you try to start. Assessment by self दीजिए. इनको खुद assessment करनी है. So assessment by self is one of the important part. Assessment by the peer activity is also one of the important part. Assessment by the teacher third में मैं लेके जाता हूँ. Assessment by the self is the one of the important made where the students can improve himself. Next part, assessment by the peer. Peer वो भी good friend, bad friend के साथ नहीं. अगर मुझे पता है इस बच्चे के साथ उसके अच्छे relation नहीं है, we try to make the relation of the buddy system in that way. तो उसके basis पे हम उसको लेके चले. और assessment on the peer basis. Next part I can say assessment. Third part में मैं लेके चलता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ assessment by the teacher. Fourth part में मैं लेके चलता हूँ assessment by any other body. मुझे अपने पे विश्वास नहीं है. स्कूल मैनेजमेंट जो है वो अपने पे विश्वास नहीं करती, तो दूसरे एक एजेंसी को लेके बाहर से आती है. वो कहती है मेरे बच्चे को चेक करो, मेरे टीचर पे विश्वास नहीं हो रहा उसको. दैट इज द फोर्थ वे, इट इज वेरी डेंजरस. थर्ड, टीचर का असेसमेंट और ये जो बाहर की लोकल एजेंसी का असेसमेंट, ये बड़ा है. तो फिफ्थ पार्ट है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी वो साइलेंट किलर है. टेक्नोलॉजी असेसमेंट का पार्ट है. वहां पे बच्चे को या तो मोटिवेशन मिले, ये साइलेंट किलर है. साइलेंट किलर का हमें अगर यूज पता चल गया तो अच्छी बात है, अगर मिसयूज हो गया तो ये बच्चे को गलत ट्रैक पे ले आता है. यहाँ पे लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर हम बच्चे को ये कह सकते हैं, इफ इज नॉट गेटिंग द चांस विल गेट द इंप्रूवमेंट. टेक्नोलॉजी विल सपोर्ट द चाइल्ड की 100 में से 100. जब तक बच्चा आएगा नहीं तब तक उसको लगा के रखो, उसको आंसर बताओ, उसको 100 आ जाओ, सर्टिफिकेट निकाले, वो लेके जाए आपको. अगर अभी आज रचना मैडम एक एग्जामिनेशन लें, उसमें कहें कि आपको 1 घंटा 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और वो 10 क्वेश्चंस के अंदर आपको गूगल बाबा से कुछ पूछा जाए और आप गूगल में से ढूंढ के आंसर दे रहे हैं, और जब आपको 100 में से 100 मिल जाए, यू विल शो, यू विल पोस्ट ऑन द फेसबुक कि आई सिक्योर्ड 100 ऑफ द 100.
और आपने सपोर्ट लिया, नो प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर दिस असेसमेंट, वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपने लर्निंग प्रोसेस तो किया, आपने डाटा रिसोर्स को इन कॉन्टैक्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द असेसमेंट का जो मैं कहना चाहूंगा, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी आर सपोज्ड टू यूज। इसके बाद मैं अब आपके पास दूसरा असेसमेंट के अंदर एक और चीज बात करना चाहूंगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के अंदर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट वेयर द स्कूल्स आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, सॉरी, इज अ रॉन्ग वे। Your school is not for the academic purpose only. It should be something more than that. We are supposed to having the sports person with us. We should have the sports. मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं तो मेरे पास ओलंपिक में जीतने वाले हमारे बच्चे भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में इस बार 5 गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल इन यू कैन से व्हिच गेम, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, पावर लिफ्टिंग गेम के अंदर। एंड दैट गर्ल इज फ्रॉम Jain family and Rishita Jain secured the very good things there. मेरे एक बच्चे ने स्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी जीता। अगर मैं उन बच्चों को एकेडमिक्स के लिए सपोर्ट करूं कि नहीं बेटा तुमने तो एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, आपने तो कनाडा जाना नहीं है, आपने ओलंपिक्स में जाना नहीं, हाउ दे विल डू? आप इमेजिन करिए, सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट शुड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ द मार्क्स, इट शुड बेस्ड ऑन द कैलिबर ऑफ द चाइल्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। उसकी पोटेंशियल जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, उसकी कोकुलर एक्टिविटीज में हो सकती है, उसके फिजिकल में हो सकती है, उसकी मेंटल में हो सकती है, उसकी थॉट प्रोसेस में हो सकती है, और हो सकता है वो किसी न किसी वे में और दूसरी पोटेंशियल में भी दिखाए, आर्ट में भी हो सकता है। इसीलिए हमने कहा आर्ट इंटीग्रेशन इन द सब्जेक्ट। आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इज नॉट द सब्जेक्ट, आर्ट इंटीग्रेशन इन द मैथमेटिक्स आल्सो। आर्ट इंटीग्रेशन, आपको अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं मैथ्स टीचर को सब कहूं कि आप फुटबॉल का ग्राउंड मेरे ग्राउंड में स्केच कर दीजिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैथ्स टीचर। और अगर मैं अभी अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को कहूं कि मुझे स्क्वायर का फुटबॉल ग्राउंड बनाइए, तो शायद वो पूरी डायमेंशन निकाल के बता देगा मुझे कि सर आपका ग्राउंड इस ग्राउंड में बनेगा या नहीं बनेगा। दैट एप्लीकेशन वी रिक्वायर। फिजिकल का एजुकेशन टीचर को कहीं ना कहीं मैथ्स टीचर का फियर क्रिएट हो गया, और मैथ्स टीचर को कहीं ना कहीं फिजिकल का क्रिएट हो गया। इसकी वजह से वो गैप है, हमें उस गैप को बंद करना है, उस गैप को लेके आना है, अभी इंटीग्रेट करना है। आर्ट एजुकेशन को, फिजिकल एजुकेशन को, म्यूजिक को, डांस को, थिएटर को, ड्रामा को, सबको हमें एक चीज लेके आना है। ये भी चीजें एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम का है, तो हमें साइलेंट वे में समझाना है। अगर हम डेफिशिट मॉडल कहें, हम पहले हमारा जो असेसमेंट या लर्निंग मॉडल था उसको हम डेफिशिट मॉडल कहा करते थे। अगर हम इसकी थ्योरी पार्ट के अंदर जाएं डीप में, वहां पे हम कहते थे व्हाट दे कैन नॉट डू। हम बच्चे से कहते थे डेफिशिट मॉडल में, ये बच्चे को जब लेके आए स्कूल में, इस बच्चे को क्या नहीं आता, क्या क्या आता है, हम पहले बच्चों को उसके बेसिस पे लेते थे। हमें मॉडल पे लेके आना पड़ेगा, जहां पे हम पूछे बच्चे को क्या नहीं आता, हम वो चीज हम उसको लेके चले। जब बच्चे को जो नहीं आता हम उसको सिखाएं। सपोज करो कहता है सही, ये डांस में बहुत अच्छा है, ड्रामा में बहुत अच्छा है, थिएटर में बहुत अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, लेकिन फिजिकल गेम्स में अच्छा नहीं है। आप फिजिकल गेम्स में उसको इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी में। अगर मैं कहूँ ये फिजिकल में अच्छा है, उससे फिजिकल वाले गेम में लेके चलूंगा, तो वही एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चा क्लास 5 में, 6 में, 7 में हर एक्टिविटी में वही खड़ा होता है स्टेज पे। उसको एक्टिविटी से डाइवर्ट भी करना हमें जरूरी है, क्योंकि मुझे स्कूल के अवार्ड के चक्कर में उस बच्चे को एक ही गेम में लगा दिया मैंने। We are supposed to divert the things so that उसका एक एक्सपोजर बहुत अच्छा निकले। हमारे धोनी साहब इसी समय हॉकी खेलते थे, क्रिकेट बाद में खेलना शुरू किया, बॉलिंग पे फोकस था, बैटिंग बाद में सीखा। तो वो जो चीज है वो फोकस तभी हुआ, तभी उसकी कैपेबिलिटी बनी, ओवरऑल ऑलराउंडर तभी बने जब आपने उसको डिफरेंट फील्ड में लेके गए। अदरवाइज वो तो एक ही फील्ड में रह जाते। तो फील्ड को हमें फिक्सअप नहीं करना, फील्ड के अंदर हमें इनोवेटिव क्रिएट करना है। Then last part is the technology part, which is very much important right now. Technology, what and how to use is one of the important part. Technology we are supposed to using, but how and what? हमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है? रात को हम लोग रात को भी नींद खुलती तो व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, तो वो रात की जो नाइट होती है वो आइस के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। आज की डेट में कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया कि बच्चों को बहुत देर तक हमें टेक्नोलॉजी के साथ में
स्क्रीन के ऊपर नहीं शेयर करना चाहिए। स्क्रीन पे शेयर करने का रीजन यही है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर मैक्सिमम 4 आवर्स की जो क्राइटेरिया बनाया जा रहा है या स्कीम दी जा रही है या कोर्ट जजमेंट दे रहा है, उसका रीजन है आप साइकोलॉजिकल किसी को एक बंदिश में कर देते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि जब हम एक सेशन कर रहे होते हैं, सॉरी टू से जो यहाँ पे दिख रहे हैं जो नहीं दिख रहे, दोनों के अंदर हम उसके अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के अंदर हम अपने आप को एक्सपोजर को चेंज कर लेते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स को भी अगर हमने इस तरह से करने की बात करें तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यहाँ पर एक हाउ एंड वेयर एंड हाउ एंड व्हाट टू यूज, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी आर सपोज्ड टू यूज। अच्छा, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, दैट इज आल्सो। पहले हम लोग कहते थे टेक्नोलॉजी को पढ़ाते थे, अब वो टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाली चीज नहीं रहेगी। कंप्यूटर साइंस में भी टेलिंग कि दिस इज माउस, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज स्क्रीन, दिस इज सीपीयू, ये सब खत्म हो चुका है। मोबाइल फोन में सब कुछ अंदर है। स्मार्ट क्लास इज देयर, स्मार्ट बोर्ड इज देयर, स्मार्ट स्क्रीन इज देयर। वो माउस गायब हो गया। बच्चे ने जब माउस पढ़ा था और आज की डेट में माउस नहीं है, वो माउस ढूंढेगा कहाँ पे? तो हमें टेक्नोलॉजी को ओल्ड टेक्निक में नहीं पढ़ाना, हमें टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ानी है, हमें टेक्नोलॉजी यूज करना बताना है। उसके एमटी टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। एक इसमें 3 चीजों के अंदर मैं ज्यादा खासतौर से स्ट्रेस करना चाह रहा हूं। एक तो होता है न्यू फुल टेक्नोलॉजी, एक होता है एमटी टेक्नोलॉजी और एक होता है एक्सप्लोर एंड लर्न द थिंग्स। सबसे पहले मैं दोनों फुल और एमटी टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करूं। फुल न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रहे हैं डिटेलिंग के अंदर। ये मोबाइल फोन है, इसमें ये स्मार्ट क्लास है, ये इसमें ये कनेक्शन है, ये इस चीजें, वो फुल टेक्नोलॉजी है। एंटी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये मोबाइल है, अपने आप देखो कैसे यूज करना है। इसका मतलब आपने व्हाट्सएप कैसे खुद यूज किया, कहीं आपने गाइडलाइंस पढ़ी, आपने कहीं कुछ यूज किया। एंटी टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपका दिमाग एम्प्टी है, यू डू नॉट नो हाउ टू यूज, बट व्हेन यू गॉट द थिंग्स, व्हेन यू रिसीव द थिंग्स, यू आर एबल टू। अब जूम क्लासेस का हमें नहीं पता कैसे करना था, यू डू नॉट नो, बट वी आर यूजिंग इट। दैट इज कॉल्ड एंटी टेक्नोलॉजी बेसिकली। So learning for technology and learning with technology is also one of the important part. What is learning for technology? Earlier we are doing learning for technology. Now we are doing learning with technology. Zoom classes के बारे में शायद आपने अपने टीचर्स को ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो गए क्योंकि वो एम्प्टी माइंड थे, उनको क्रिएटिविटी स्किल्स था, उनका क्रिटिकल थिंकिंग था, उन्होंने ऑटोमेटिकली यूज करना शुरू किया एंड दे गॉट। So learning for technology and learning with technology is one of the important part. So old content is only the mastering the thing. You are BCA, you are MCA, only those people. आपको कंप्यूटर ऑन करना पड़ता था तो आप कंप्यूटर टीचर को बुलाते थे, जिसने कंप्यूटर चलाना जानता है। Right now you do not require. Now the competency in the master to knowledge building is there. That's why I'm saying knowledge building is one of the important part. So promote the learning for the sharing. अच्छा, एक लास्ट में एक और चीज मैं बता दूं, syllabus, curriculum, pedagogy, methodology and pedagogy, these all are the autonomous learning system. And इस autonomous learning system के अंदर हमें एक conclusion पे ये लेके चलना चाहिए कि child should be totally free to learn in their own way. They are totally free to get the things learn in their own style. आप अपने स्टाइल्स को, कोई सीबीएसई स्टाइल नहीं बता सकता, कहीं पेडागोजी का वे नहीं बताया। हम तो टेक्निक्स को सजेस्ट करते हैं, हम वो नहीं कहते कि आप सजेस्टिव टेक्निक्स दी जाती हैं, कहीं पार्ट उसके अंदर नहीं आ सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और एनी क्वेश्चन नाउ मोस्ट वेलकम। सर बिफोर आई पुट द क्वेश्चंस, मैंने सीबीएसई बोर्ड का 21st सेंचुरी स्किल्स का पूरा हैंडबुक रीड किया है। उस हैंडबुक को मुझे पढ़ने में जितना टाइम लगा, आपने इतने कम समय में पूरा so short and crisp. I have written down many points like the three C's, 3 R's, 3 E's, and without my asking, you have cleared all the doubts. And in a layman's language, I would like to say
जैसा कि आप बोल रहे हो इनोवेट करने का भी, cannot follow any pedagogy. In a layman's language, I would like to say कि when we used to learn nursery rhymes. जब हम nursery rhyme twinkle twinkle हमने याद किया था. I am sure even if we are 60 plus, we remember all the nursery rhymes which we learned at that time. But now none of us remembers, except the math teacher, none of them remembers the Pythagoras theorem. Why? Because learning the school-based curriculum was a stressful learning, and learning ABC or the nursery rhyme was just by fun. So always the fun and innovation should be there. Fun and innovation should be there. Then it will get registered in the child's mind. So all educators have to be innovative. At this age also, see, circumstances brought all of us, each one of us, to be online. Although yes, सबके सब उतने confident नहीं है, but gradually we all have overcome what we were not 3 months back. So with this, I would just like to put the questions on our viewers. Manoj Madan sir, would you like to ask anything to sir, since you are closely known to sir, since you are closely known to both of us? No, ma'am. He is such a wonderful speaker and such a learned person, full of knowledge. The way he explained the 21st century is amazing. It is always peace for an eye to listen him and to see him. Right, sir. I totally What an insight he has given to all the viewers. And I think being in education, we should follow that very religiously. Because now the time has come. We have to focus on the skills. Otherwise, we'll lag behind. Right. Thank you, sir. Thank you. For Welcome, this, sir. Always welcome. Madan sir, I would like to add on. आपने अभी जो बोला उसमें मैं add on करना चाहूँगी कि at this pandemic, the most intelligent will not survive. The most adaptable one will survive. Exactly. So the earlier we adapt all these things, we will survive. रचना मैम सर यही तो समझा रहे थे. वही तो मैं बोल रही हूँ कि सर जो समझाया हम लोग जूम चलाना भी सीखे, व्हाट्सएप पे आप सब कुछ आ रहा है. सही बात. तो एडेप्टेशन तो चाहिए. राइट सर. ये तभी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन में लेके आना है. Now basically in 2020 you have to learn the top 5 things in regarding this computer age, you can say. First thing is the artificial intelligence in education. How you are going to use this technology for the education purpose. Next is the post-humanity perspectives. Yes. Before humanity, आपके अंदर किसी से मोबाइल खींचने वक्त तब आपको कितना लगता है? आप अगर मोबाइल को इतने कंसंट्रेट से देख रहे होते हैं ध्यान से, अगर आपसे मोबाइल कोई खींच लेता है, इवन बच्चे के खींचते हैं आप, या बच्चा कितना होता है आपसे कोई खींचता है. That is also another important part. Next part आता है लर्निंग टू ओपन डाटा, जो मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा था कि आप प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा को कलेक्शन करने की बात करिए. चाइना, अमेरिका, सारे कंट्रीज डाटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं और हम डाटा को देने की बात कर रहे हैं हमेशा. Why we are not a part to collect the data basically. Next is the engaging with the data ethics. जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसको इस्तेमाल करना. मेरे पास अगर 5000 नाम इकट्ठे हैं, मेरे पास अगर 5000 मनोज मदान साहब जैसे लोग हैं, मुझे उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो एथिक्स मेरे को आना जरूरी है. वो एथिक्स जब बच्चा सीख लेता है ओपन डाटा से, ऑटोमेटिकली उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो अपने सक्सेस रेट आता है. लास्ट आता है सोशल जस्टिस पेडागोजी. सोशल जस्टिस पेडागोजी के अंदर हमारे पेडागोजी एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, हमें जस्टिस देना पड़ेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं. बच्चों को सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, या उसको नौकरी दिलाने के लिए कर रहे हैं, या उसका ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए कर रहे हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सोशल जस्टिस पेडागोजी इज लास्ट पार्ट व्हिच इज वेरी मच एसेंशियल. हमें देना पड़ेगा सोसाइटी को. जो वोकल से लोकल की बात हम कर रहे हैं, क्या आज तक हम अपने कंप्यूटर की एज के अंदर हम अपने बच्चों को फ्री दे दे, पावर दे दे, हमारे बच्चे खुद ही मोबाइल बनाना शुरू कर देंगे घर के अंदर, नेट टेक्नोलॉजी ढूंढ लेंगे. आपको ध्यान होगा 2 बटन के बीच में तार बना के वो बातें करते थे पाइप लगा के. बिल्कुल बच्चे बहुत हैं. हमारा देश जुगाड़ों का देश है, हम बहुत अच्छे जुगाड़ कर सकते हैं. तो हमारे को उस चीज के लिए करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन ये पैंडेमिक ने एक चीज सिखा दिया हम लोगों को. अभी तक मार्केट में मोबाइल फोन्स आते थे,
आप एग्जांपल लीजिए आईफोन का फर्स्ट मॉडल एंड आईफोन एक्स. We were updating our new mobile phone of the latest model, but were we updating ourselves? No. This pandemic has taught us. Sir, you are on mute mode. निशा सर अनम्यूट करिए. निशा सर आप म्यूट. लर्निंग, यस मैम, लर्निंग फॉर टेक्नोलॉजी नहीं है, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी करिए. आपने आईफोन ले लिया लेकिन आईफोन के मेन जो फीचर उसके थे वो सीखने का कोई फायदा नहीं. तो लर्निंग विद टेक्नोलॉजी और लर्निंग फॉर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट. दैट इज व्हाट. अभी मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो एकदम लेटेस्ट है, कि सिर्फ व्हाट्सएप आता है, मेल चलाना आता है. सो दे आर नॉट अपडेटिंग themselves. टेक्नोलॉजी तो नया हैंडसेट खरीद नहीं आता, लेकिन ये become technology savvy and updated themselves. Now I would like to ask, thank you so much Manoj Madan sir. Narendra sir, Thank you, ma'am. Narendra sir, are you there? My actually laptop mein Wi-Fi is not connected due to signal issues. Narendra sir, are you there? Raj Sharma sir is also there. Narendra sir is Raj here. madam is also there, and she was listening with a video. I am thankful to her. And Narendra sir, unmute yourself. Then we have Kusum Kanwar ma'am from Mumbai who also has raised her hand. We have sir from Meerut. So एक करके please unmute कर लीजिए because sir ने इतने अच्छे से brief किया है. Still I request the two things कि आप अपने आप को unmute भी करिए और वीडियो भी ऑन करिए. Right sir. Narendra sir, we would like to have a few words from you. Neeta, is Narendra Bhatia sir there? No, I saw him and I was trying to unmute him from my end, but it was not possible. Okay, till then, Kusum Kanwar ma'am. Yes. Yes, ma'am is here. Yeah. Thank you so much, and it was such a delight listening to you. And I'm really privileged to be talking to you here. And now I'm so happy that you spoke about the social emotional learning that is so important today. And in our schools we cheer for something like that. So but somewhere our education, how do we bridge this gap in all our schools actually, where we focus on the academic nourishment and not the social nurturing? And how do we do this during these times, during pandemic times, when I think Delhi is working, but Mumbai is banned till grade 2, and such important, learning is being paused, and I think in MP and also in Hyderabad. So how do we as educators, because we feel very, very helpless, that how do we help these children at this point in time when we are talking of 21st century skills, and we are saying that this is more important than pedagogy, and we all believe in that. So how do we talk to the government about it? Why are the policymakers doing something like that? Very good question, Kusum madam. Actually, we are focusing pedagogy of only academics, subject of the, not subjectivity of the content basically. There's a thing is subject and subjectivity. I said first, when you explore the child, basically, when you engage and explore the child, automatically they have the ethics. They will learn the ethics to collecting the data. अगर आपको ध्यान होगा, when you say to collect the money for the poor people, अपने as a school principal अपने टाइम पे पैसे इकट्ठे किए होंगे और स्कूल के बच्चों को किसी को जाके स्कूल के प्रिंसिपल को दिया होगा, प्रिंसिपल ने उसको पैसे को आगे चैरिटी में दिया होगा. आज पेरेंट ये कहता है कि नहीं मेरे से 100 रुपए ले जाओ, तुम्हें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं किया. When we are going to engage our things, आप तो मुंबई से हैं, आप वर्धा में जाइए, वहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्कूल एक है वर्धा के अंदर जिसमें नई तालीम स्कूल कहा जाता है. इस बार हमारा कॉन्सेप्ट भी था, हम 150 एनिवर्सरी भी बना रहे हैं महात्मा गांधी जी की. उसके अंदर वर्धा के अंदर व्हाट आई सी, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म. वहां पर सारा कुछ जो है प्रोडक्शन से लिंक था. बच्चा अपने आप क्लासरूम साफ कर रहे हैं, बच्चा अपने आप टॉयलेट के वहां पे भी सफाई कर रहा है स्कूल की, बच्चा अपने आप अपनी शर्ट भी सिलता है, कपड़ा भी बनाता है. When you are going to engage the child, automatically he will learn the ethics.
एथिक्स कैन नॉट बी टॉट सेपरेटली, हमें एथिक्स की अलग से लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पेरेंट्स को हमें एंगेज करना। तभी मैंने कहा ये हमारे 3 प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर और बच्चे नहीं कर सकते, इसके साथ स्कूल की मैनेजमेंट को और सोसाइटी को, स्टेक होल्डर को भी पार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ेगी। चाइना के अंदर, फिनलैंड के अंदर ये सभी लोग जोड़ते हैं। सर कुसुम मैम का क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, वी कांट रीच आउट टू स्टूडेंट। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एमपी में इट इज टोटली बैन फॉर द किड्स टिल 2nd स्टैंडर्ड। द पेरेंट्स दे वांट द डिजिटल ना, द डिजिटल लर्निंग, yes, parents want it, educators want it, but the government has said no. yes मैम, उसका रीजन है, उसके पीछे एक रीजन है। आई एम नॉट सेइंग कि कुसुम मैडम के स्कूल में होगा, मे बी कि समवेयर इन द स्कूल्स। बेसिकली यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था एथिक्स के बारे में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, पेरेंट्स की कंप्लेंट के ऊपर बेसिस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द एथिक्स ऑफ यूजिंग द दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेसिकली। सेकंड थिंग कि स्कूल पूरा आपने लाइन पे लगा दिया, 8 o'clock से 2 o'clock तक बच्चा उस जूम क्लास के सामने बैठा हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल? उसकी मेंटल साइकोलॉजी की पोजीशन को आप चेक करिए, इट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट द चाइल्ड माइंड। इवन बड़ों के दिमाग में उसका इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर आप 5 घंटे का सेशन एक साथ ले लीजिए, ऑटोमेटिकली आप यू विल फील कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इमेजिन दैट साइकोलॉजी। अभी इसके ऊपर एनसीईआरटी और सीबीएसई काम कर रही है। मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूं जिसपे जो ना कर रही है, ये मेरी स्टेटमेंट है, किसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कि हम एक नर्सरी प्रेप और 2nd क्लास तक की सिर्फ 1 घंटे की 1 आवर की क्लासेस के अलाउ करें, और 2 आवर्स की क्लासेस वी आर अलाउइंग फॉर 4 to 6 क्लास। 7 to 8 और 8 क्लास तक वी आर गिविंग टू हार्डली 3 hours मैक्सिमम, 2 to 3 hours। 9 to 12 वी आर गिविंग टू 3 to 4 hours, नॉट मोर देन दैट। तो दिस इज, आप एक एंगेज करके आप करेंगे, then automatically will do. Yes, Kusum madam. Yeah. So what I would say is 1 घंटा भी मत दीजिए. So you just give them 40 minutes, 45 minutes, and and then form a committee, sir. I mean, it's like, you know, we don't have a committee that is giving these kind of you can say guidelines. So it has just been banned without any guidelines. So, you know, we have this feeling, Hanji. Definitely, madam, it is banned. It is banned due to the complaints and due to the psychological and this depression. Basically, so many things are coming up. So I'm sorry to say, you are taking the Zoom classes of 30 or 40 students in a single class. No. In the classroom activity, I'm not saying for your school. I'm not saying for your school. Basically, in most of the schools, basically, complaints are coming to the CBSE and all this thing. एडुकेटर्स का कंप्लेन कौन सुनेगा? पेरेंट्स का तो सब सुन। हाँ, तो पेरेंट्स की जो कंप्लेंट थी एक्चुअल में यही प्रॉब्लम आ गई कि आप 50, 60, 40 बच्चों का या 30 बच्चों का एक साथ, आप 10 बच्चों की क्लास बनाइए, उसको 3 सेशन में ले लीजिए। आप 3 घंटे के अंदर गैप कर दीजिए उसको, एक क्लास के बीच में दूसरी क्लास के बीच में 20 मिनट्स का गैप कर दीजिए। ये पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है। बट सर ये पॉलिसी गाइडलाइंस दी नहीं ना, गवर्नमेंट ने से बैन कर दिया। ये गाइडलाइंस आप बनाएंगे। कोविड-19 के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं तो इमीडिएटली था। इस समय हेल्थ इशू इज द प्रायोरिटी। सो आफ्टरवर्ड ऑल दिस गाइडलाइंस आर कमिंग अप। साइबर सेफ्टी के ऊपर भी सबसे पहले किताब बन गई, सीबीएसई की सब कुछ बन गया उसके ऊपर। अभी सीबीएसई ने उसका सेशंस लेने स्टार्ट किए हैं। Right now, imagine कि CBSE ने अभी से start किए। I'm ready to volunteer and I'm ready to help, sir. So if you can give us some work. Thank you. सर सारे गाइडलाइन सिर्फ एडुकेटर्स के लिए बन रहे हैं क्या? कि there are parents also who are working from home and online they are working. Why no guidelines for them? जितने restrictions आप देख लीजिए, जितने restrictions देख लीजिए, या रचना मैडम, उसका एक रीजन है कि गाइडलाइंस तो बनी हुई है उनके लिए भी। फ्रैंकली स्पीकिंग सबकी गाइडलाइंस हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे एक्चुअली हमने इसको सीखा नहीं है। मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी को हमने सीखा दूसरे वे में। वी लर्निंग फॉर टेक्नोलॉजी और लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। हम लर्निंग फॉर टेक्नोलॉजी के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जी रहे हैं। हमें डाटा एथिक्स को सीखना पड़ेगा, हमें डाटा पेडागोजी को सीखना पड़ेगा, हमें सोशल जस्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पेरेंट जो आज की डेट में, मैं आपको एक और बता दूं, जो लर्निंग वर्क एट होम करके और जो एंजॉयमेंट के मूड में आ रहे हैं, तो अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं।
because they are, आपने कहा ना आईफोन ले लिया और सिर्फ आप वही 4 चीज चला रहे हैं, तो आपका आईफोन का जरूरत नहीं है, आपको तो 5,000 रुपए का फोन चाहिए. You do not require the 60,000 rupees cost. If you are paying something extra to get the something data, अगर वो ओपन डाटा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है तो एक्सपेंडिचर करने की. You are supposed to divert the things. वो चीजों को हमें बहुत जरूरी समझने की जरूरत है और यही चीजें हमें अपने बच्चों के बीच में एथिक्स करना. You're not supposed to say कि you throw these things on the dustbin. स्वच्छ भारत अभियान के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा है. मैंने आपको बीच में एक बार कहा था कि 4th क्लास से बिलो चाइल्ड इज वेरी इन ए डिसिप्लिन मैनर. हमें उनको डिसिप्लिन बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम बताना शुरू करते हैं. एक्चुअल में हम उसको मशीनरी में डाल चुके होते हैं और बच्चा जितनी कोशिश कर रहा होता है उसको हम स्टॉप करते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉन्ग क्वेश्चन. हम बच्चे को क्वेश्चनिंग, जितनी बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा उतना उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बढ़ेगा, उतनी उसकी क्रिएटिव स्किल बढ़ेंगे, उतना वो क्रिटिकल थिंकर बनेगा. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. मिश्रा सर, मैंने आपका कहीं टेक्नोलॉजी पे 75 और 76 पॉइंट्स पूरा कहीं पे रीड किया था, तो इफ यू फॉरवर्ड टू अस वी विल डेफिनेटली लाइक टू. आई हैव डन लॉट ऑफ सर्वे बिफोर आई कॉल्ड यू अप बिकॉज आई हैव like handbook of 21st century skills I have read because Fun to Learn believes that learning should always be fun. from 15 सालों से करा रहे. कि आपकी बात रचना मैडम सही है, ये 21 सेंचुरी स्किल हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन अगर आप महाश्री दंडपानी जी की एक बुक है, बुक क्या कह सकता हूँ, तो उन्होंने जो गुरु थे कृष्ण भगवान के, अगर आप उस गुरु उनकी स्किल्स की किताबें देखें तो उन्होंने 14 विद्याएं सीखी, 14 एजुकेशन दे हैड लर्न एंड 64 कलाएं सीखी. 14 और 64 कलाओं को अगर मिला दे तो हमारा लाइफ स्किल्स वही है, वही हमारे 21 सेंचुरी स्किल्स है. राइट सर. तो सारा का सारा उसी में था. किसी को बताया नहीं जाता कि कौन से टाइम पे हमें कौन से भांड को इस्तेमाल करना है. दैट वाज द टेक्नोलॉजी. एंड फॉर टेक्नोलॉजी का फर्क यही है कि मेरे पास तो भांड है लेकिन मैं यूज कब करूंगा उसको, वो कब इस्तेमाल करनी है. दैट इज द थिंग बेसिकली वी आर सपोज्ड टू एंगेज. राइट सर. Now, before I come up to my next, before I unmute my other guest, Neeta, just check the link which you have sent because I am receiving message on my personal window that link is not working. So just check a link. Okay. And I would request all the viewers to join that link wherein we will forward you the 21 skills life skills handbook as well जो CB मिश्रा सर हमें forward करेंगे, plus आपको certificate का feedback link भी उधर ही मिलेगा. And I would like Amit sir, please, if you would like to say anything, talk to Mishra sir. Amit sir, please unmute yourself. Neeta, is sir there or he, due to signal glitches, he is left? I'll check, ma'am. Amit sir, if you are there, please unmute yourself. I think might be he has left. Okay. So Vikrant sir is from Nainital, Mishra sir. Vikrant sir, would you like to ask any question from Mishra sir? Unmute yourself, Vikrant sir. Yeah. Yes. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Vikrant sir. So, thank you for a great session. And see, during all this which has been going on and issues being raised, why the government is coming up with regulations, we all need to keep in mind, as sir said, as we all believe in, that it's something new. And the government is trying to come up with things of something which nobody had any idea about and is trying to regulate it. Earlier, the schools were closed, everybody was panicking. All schools started doing, providing e-education and online classes, and the government appreciated it. And then inputs were received from parents that the children classes are going on for too long. Though frankly, between educators and human beings and Indians, most issues were raised for not for because of child's psychological welfare, but because parents wanted to avoid fees. So let's cancel the online classes. But yes, it's the government did take these things into consideration and brought this issue right. Problem with us Indians is we try finding faults. The government... Sir,
सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट गवर्नमेंट ने पेरेंट्स का सुन के ऑनलाइन एजुकेशन पे तो बंद करने की पाबंदी लगा दी, लेकिन लिकर शॉप को पैंडेमिक में कंप्लीट लॉकडाउन में भी लिकर शॉप खोलने की अनुमति दी। Was that required on part of the government, sir? Just tell me that. Ma'am, what we can do is I'll share my number. And we require money for our survival. So रचना मैडम एंड विक्रांत सर, ये डिबेट बहुत डीप है। Exactly sir. मैं दो शब्द जरूर कहूंगा, इसमें दो शब्द ये जरूर कहूंगा कि जब तक आप किसी भी चीज को प्रोडक्शन के अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट करेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट लेवल नहीं होगा। Exactly, आज के दिन के अंदर हमारी शिक्षा के अंदर कहीं पर भी प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आ रही। आज मैं अगर क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं अगर 10 पौधे लगा के 10 किलो आम भी बना देता हूँ तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। आज की तारीख में हमारी प्रोडक्शन जो है वो 0 है, इसलिए हमारे को हम शराब के ठेके के साथ कंपेयर नहीं कर पा रही सरकार में। हमारी रीजन यही है। अभी हमें ये लग रहा है कि हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा स्किल डेवलपमेंट वहां पे नहीं बन रहा। इस दिन हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बच्चा अपने घर से उसको जॉब मिले ना मिले, लेकिन वो अपने आप पैरों पे खुद खड़ा होगा, खुद क्रिएटिविटी कर रहा होगा, वो खुद ही अपने इनकम को जनरेट कर रहा होगा। वो सबसे बड़ी बात होगी और वही एक्चुअल में एजुकेशन का पॉइंट होगा। एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट विल नॉट डू इट, गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट, गवर्नमेंट इज ओनली द प्रोवाइडिंग द थिंग्स, गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक इन नेचर, यू कैन नॉट ब्लेम टू द गवर्नमेंट फॉर ऑल द थिंग्स। हमें ब्लेम अपने ऊपर करना चाहिए क्योंकि नेचर हमने ऐसा बना दिया है। जैसा आप पेड़ लगाएंगे, जैसा सराउंडिंग रखेंगे, जैसे सफाई रखेंगे, ऐसे ही आप रहेंगे। तो हमारे अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक इन नेचर। आप जितने पौधे लगाएंगे, जितने पेड़ लगाएंगे, जितनी सफाई रखेंगे, जितने अपने आप के प्रोडक्शन में लगेंगे, तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमें अपने आप को करना है। गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट द थिंग्स, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट द थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म। तो गवर्नमेंट ने जो बैन किया है ना, वो साइकोलॉजिकल रीजन की। पेरेंट्स अपने तरीके से देख रहा है। मैं मानता हूँ कि कई पेरेंट्स आज की डेट में पैसे देने के काबिल में नहीं है, क्योंकि उनकी भी नौकरियां गई हैं, उनको भी पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन वो शराब की दुकान पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं, उस पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। एजुकेशन का सबसे बड़ा फंक्शन यही है मैडम कि हमें अपने आप को देखना है। हमें अपने आप को देखते हैं। वो जो जा रहा है वो शायद उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। लोगों ने कहा ना व्हाट्सएप पे कि हमारी इकोनॉमी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसी को ओपन कर दिया। तो हो सकता है कि उससे हमारी इकोनॉमी पे पैसा आना शुरू हो जाए। चाइना एक्सप्लोर करता है मैडम। कंट्री जो ओपननेस पे आती है, जहां पर हम एक्सप्लोरिंग पावर को बढ़ाते हैं, वहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन क्रिएट होती है। एजुकेशन को सिर्फ सर्टिफिकेशन पे आप अगर लेके चलेंगे तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। तो हमारे वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अगर आप पढ़े तो उसके बाकी के 4 उसमें पढ़े तो इसमें यही कहा गया कि जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके अंदर हमें समय समय पे, टाइम पे अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। छोटा सा बच्चा जब गुरुकुल में जाता था तो सबसे पहले वो अपने गुरु के लिए और अपने लिए अनाज इकट्ठा करके लाता था, वो उसकी दक्षिणा होती थी। वो पेड़ की लकड़ियां छांट के लाता था, पेड़ की लकड़ियां काट के नहीं लाता था, टूटी हुई लकड़ियों को, टहनियों को टाल के लाता था, जिससे वो अग्नि जलाए और खाने को पकाए। वो स्किल डेवलपमेंट करनी है। यही भावना हमारे को अपने जिस दिन बच्चों के बीच में, तभी मैंने 5 पिलर्स बताए आपको, बच्चा, टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल की मैनेजमेंट और सोसाइटी, गवर्नमेंट अपने आप बन जाती है। यही हमारी गवर्नमेंट है। ये जिस दिन एक साथ बन जाएंगी हमें वोकल से लोकल बनाने में देश को समय नहीं लगेगा। इसमें गवर्नमेंट रचना मैडम अनम्यूट था एंड क्वालिटी नहीं इम्पार्ट हो रही थी। And there are many educators, you can say they are really good, they are doing very good work making actual learning happen. So isn't it possible of some rule wherein we pose the video classes what we are doing, and if the government feels yes actual learning is happening, then the permission should be granted to those educators? I think something of that sort should be worked out. That will motivate others also to work. सॉरी टू इंटरप्ट, आप ये देखें जो ये पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं ये सारे यंग पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट्स वो हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिला। ये पेरेंट फोर्स कर रहे हैं। पेरेंट्स साहब मेरी बात को मानेंगे इस चीज को, उनकी लाइफ में वो चीज नहीं हुआ, वो चाह रहे हैं अपने बच्चों से।
वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है एक्चुअल में कि हमें Sir? पेरेंट को पेरेंटिंग करनी पड़ेगी. सर आप फ्रस्ट्रेशन का बात करते हो इस पैंडेमिक में जब मुंबई में वी आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस एज वेल. You know, parents are expecting. We had a handwriting competition जिसमें 25,000 बच्चों ने पार्ट लिया है. Few overexcited parents are expecting the results. Now when we can't step out of the house and the papers are in office, how do we give them? But overexcited parents that when CBSE and other boards can give, why can't you? So you are right in this, sir. And we have Vipin Tyagi sir from Kendra Vidyalaya Roorkee. He is also known to me for quite some time. Yes, Tyagi sir, you have raised your hand. You have a question. Vipin Tyagi sir. Neeta, did he leave? Vipin Tyagi sir. I think some technical glitches. Yes, sir. I can't see him. I think technical issues. Anybody would like to ask? Sir has explained us so nicely that all my questions are done with. If anybody wants, you can please raise your hand so that we can ask you to unmute yourself. Ghanshyam sir, if you want to ask, I want to listen something from Ghanshyam sir also. Okay. Yes, Vikrant sir. Sorry, I was waiting for Ghanshyam. See, sir, the thing is, and ma'am, what we Indians need to learn is the spirit of appreciation. Ours is the only country where people fly kites to cut somebody else's kite. This is where the problem is arising. Yes, I mean, if the government is saying don't step out of the house, we are cribbing that we are not allowed. And saying the government is not regulating the movement. So, I'm not a pro-government person, but the government is trying its level best. That much we have to say to ensure that things go on correctly. As educators, many of us have lost jobs. At the same time, we are unsure about the future. But then that is something that the government cannot get into right now. The government has better priorities, and it is not unattainable to ensure that every teacher's job is saved. Yes, the government would want teachers' jobs to be saved. So, yes, it is easier to tell schools to teach less on online classes than to tell every parent that pay the fees and don't crib. The teachers are trying to do it for the betterment of a child. So, it is, and they know that as teachers, as educators, we would be sensible enough to see positivity into it. My own son is using the phone for at least 8 to 10 hours a day. And if I crib at the same time, that why is he getting 4 hours of online classes? That is something that is not right. And many of us Indian parents are doing it. Children were making videos on TikTok as young as 4 and 5. Children were watching television, the cartoons, and playing video games. Parents had no problem. But why is the school keeping them occupied? The problem was they wanted to hang out with the children as long as the class was going, and they could not give the mobile phones or the other devices and monitor the children. So the frustration reduced the workload, so our work is reduced. Government, as far as the education is going right now, is trying its level best. Opening of liquor shop, yes, I have already made fun of it a lot on social media. But then it is something, if it was, as long as the liquor shops were not open, believe me, people were raising concern, why is the government curbing people's personal choices? I'm the same person who did that. Sir, so, the questions and points which I had mentioned, it is totally, we give a question option in a Google form. And each and every question what I speak, because being a female, I don't take liquor, so whether government permits, every time you're so we all need a system where we can try to be more appreciative of things which are being done. Right, sir. Yeah. And if something could be done for that, they'll be grateful. Like Fun to Learn is doing something which has been useful for everyone. We are so thankful that these weekly webinars are being organized. We are getting chances to meet people from different platforms and learn in a different manner.
And this is the appreciation which we need in different aspect of life. Yes, nobody is completely happy with the government, but Sir, this then the pandemic government is trying. That's has all we, as, and I'm sure, fun to learn and everybody believes in. So this pandemic has made me tech savvy and I am able to connect with all the edu leaders globally. So I'm enjoying this period and yeah, it is visible on my face as well. So can we have few words from you, Ghanshyam sir? Ghanshyam sir is from MP and he has also been attending our rapid talks quite regularly. Ghanshyam sir, if you are there, please unmute yourself. I think he is not there. Okay, Pushpender sir, would you like to add on something? Okay, sir, I think, yeah. Ma'am, Neeraj- Ghanshyam sir is here. I've Okay, so unmuted him also. Ghanshyam sir, we would like to have few words from MP Edu leader as well. Ghanshyam sir, are you there? I think signal issues. Yeah, ma'am. He is in the meeting right now. Audible? Okay. So, Am I audible? yes, sir, Yes, you sir. are. Yes, yes. Audible, ma'am? Yes, sir, you are Shanti, audible. you are audible. यस सर. सो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय में क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी राजनीति जो है वो शिक्षा के ऊपर केंद्रित हो गई है ना. तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एजुकेशन के लिए. पता चला हम 1 साल के बाद में एजुकेटर्स प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ और प्रोडक्ट कर रहे हैं. हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और हो सकता है कि बच्चों को हमको वो सब सारी चीजें फिर से पढ़ाना पड़े जो हम उनको पढ़ा चुके हैं. स्थिति अभी क्या है, एक तो थोड़ा सा सिग्नल वीक है मेरा और मैं रास्ते में भी हूँ, इसलिए इस समय कुछ ज्यादा नहीं, बल्कि कल वल हम बात करेंगे. Thank you so much, sir. Yeah. ओके ओके ओके. Okay, and Mr. Sir, I would, on behalf of all the Edu leaders pan India, I would like to thank you for sharing so much of insights, the 3 R's, L and 5 E's, each and every aspect of education you have covered it so beautifully. And each and every point was the points raised by the edu leaders. So Rapid Talks with Rachna May, you can say I am the face behind many edu leaders who are not able to raise their voice single-handedly, and I am connected with many edu leaders. तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक हमारी आवाज पहुंचे, that we educators are trying our level best. Yes, we are not the we are trying our level best. We are not the best, but yes, we would want guidance from our experts, from the government, who all can guide us to be much better rather than banning. We should come to a better solution that what best we can give to the kids, because बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग. So अगर online screen teaching, online studies बंद हो जाएंगे, they are going to devote their time online, whether it be TV or mobile or PUBG or any sort of game that is required. बट कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूरी है, जैसा कि आपने राइटली बोला कि छोटे बच्चों के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एज पर द एज ग्रुप. दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन. इसमें भी वी हैव मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सभी को एडुकेट किया जा सकता है अगर उनको टेक्नोलॉजी नहीं है तो. So, and I have been observing you, Mishra sir. I have attended few of your talk shows. Let me tell you, you are a wonderful speaker, motivating each one of us. And once again, thank you for being here. And I sign off. Your host is signing off for today. Till then, till next rapid round with Rachna, stay tuned with more information. Thank you so much, Mishra sir. Thank you. Thank you, Mr. Sir. Thank you, for Rachna. listening. Thank you. Although Thank you. unlocked हो गया, but again one request: stay at home and leave your home only once it is urgent. Then only leave your house. Till then, stay home, stay safe. Then only by staying home we can save ourselves. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Neeta, you can just you are the host now. Okay.
Neither just end it. Okay, ma'am. But